बताती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच, ये इम्पोर्टेंट है आपका, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये काफी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, परीक्षा में आती रहती हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, श्रद्धा जी मनु को समझाते हुए कहती हैं कि जैसे ही दुख रूपी रात्रि बीतेगी, रूपक अलंकार है, और यहाँ पे दुख को किसका रूप दिया गया? रात्रि का, और सुख को किसका रूप दिया गया? नए सवेरे का, तुलना किया गया को मिला करके। तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि जैसे ही दुख रूपी रात्रि बीतेगी, वैसे ही सुख रूपी नया सवेरा विकसित होगा। रूपक अलंकार है, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात। यह झीना माने पतला, यह पतला नीला वस्त्र शारीरिक सुख को छिपाए हुए है। जैसे ही यह नीला वस्त्र हटेगा, आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। अब श्रद्धा के कहे गई बातों पर मनु जो है पीछे हटते हैं, उनके बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्रद्धा मनु से फिर बोलती हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वाला का मूल, ईश का है रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। जब मनु श्रद्धा जी के द्वारा कही गई बातों से पीछे हटते हैं कि ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तब श्रद्धा जी मनु को समझाती हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, मूल माने होता है आधार, कि हे तपस्वी आप जिसे अभिशाप समझ रहे हैं, वह संसार के प्राकट्य का आधार है, संसार की रचना का आधार है, इसी के द्वारा ही संसार की रचना होती है। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमय वरदान है, आप इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मन सहित विषाद, विषाद माने दुखित, सहित विषाद माने दुखित होकर के, दुख के साथ। लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत, मधुर माने मीठा, मारुत से ही उच्छ्वास माने हल्की आवाज। जब किसी व्यक्ति को दुख होता है तो उसके मुख से जो आवाज आती है वो काफी धीमे स्वर में आती है। तो मनु दुखित होकर के श्रद्धा जी से बहुत ही धीमे स्वर में बोलते हैं कि अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सब, अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। मनु श्रद्धा जी से कहते हैं, जयशंकर साहब जी कहते हैं कि मनु दुखित होकर के श्रद्धा जी से बहुत ही धीमे स्वर में बोलते हैं कि आपकी ये बातें हमारे मन रूपी सागर में प्रेम रूपी तरंगे उत्पन्न कर रही हैं। फिर आगे मनु फिर बोलते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का कल्पित गेह। कल्पित माने कोई कल्पना, कल्पित माने कल्पना। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। मनु श्रद्धा जी से कहते हैं कि यह जीवन कितना उपाय रहित है, मैंने इसे भली भांति देख लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह है।
इस कार्य में अंततः निराशा ही प्राप्त होती है, सफलता का केवल कल्पना किया जा सकता है। कहा आगंतुक ने स्नेह, आगंतुक व्यक्ति कौन है इसमें? श्रद्धा, जो कि गांधार देश की रहने वाली हैं और गांधार देश से चल करके हिमालय के सौंदर्य को देखने के लिए आई हुई हैं। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में उपर्युक्त पंक्तियों में आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा जी। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम जितने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, जैसे संकल्प शास्त्री कहते हैं कि आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जी सस्नेह माने प्रेम भरी बातों में मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, आप इतने अधीर हो गए हैं, धैर्य रहित हो गए हैं या निराश हो गए हैं, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। मरते दम तक वीर पुरुष बाजी को जीतने का प्रयास करते हैं और आप अभी से ही अपनी हार मान लिए हैं।